नमस्कार बच्चों, कॉलेज एजुकेशन ई कंटेंट में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाएं। लोकतांत्रिक समाज क्या है, समाजवादी समाज क्या है, प्रशासनिक संस्थाएं कौन कौन सी हैं और उन प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका है, इन सब बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र के अंतर्गत चार बातें इम्पोर्टेंट हैं। नंबर एक, लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने हुए जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। यानी जनता अपनी जनप्रतिनिधि चुनती है और उन जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। दूसरा, लोकतंत्र के अंतर्गत जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जनता अपनी जनप्रतिनिधि चुनती है और वो जनप्रतिनिधि जनता की कोई समस्या है उसको सुनते हैं, समस्या को का निस्तारण करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तीसरा, लोकतंत्र के अंतर्गत आम जनता को नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। चौथा, लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। यानी लोकतंत्र एक शासन की एक ऐसी विशिष्ट प्रणाली है कि जिसमें कानून के अनुसार कार्य होता है। कानून से बाहर जाकर के कोई भी कार्य नहीं किया जाता। जैसे नीति का निर्माण करना है या कोई विधि बनानी है या कोई नियम बनाना है, तो कोई भी नीति, नियम, विधि का निर्माण जब करते हैं तो संविधान के अनुसार ही किया जाता है, क्योंकि भारत का संविधान भारत का सबसे बड़ा कानून है। कहने का मतलब ये है कि लोकतंत्र के अंतर्गत कानून का शासन होता है। तो ये तो हुआ लोकतंत्र का अर्थ। अब समझिए कि लोकतांत्रिक समाज क्या है। तो लोकतांत्रिक समाज के अंतर्गत पहली जो बात आती है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था का, लोकतांत्रिक जो शासन है, उस लोकतांत्रिक शासन के अंतर्गत जब भी कोई निर्णय होता है उस निर्णय में संपूर्ण समाज की भागीदारी होती है। अब ये भागीदारी प्रत्यक्ष हो सकती है, अप्रत्यक्ष हो सकती है। तो सीधा सा मतलब है कि लोकतंत्र के अंतर्गत निर्णयों का जो आधार होता है खुला विचार विमर्श होता है। दूसरा, लोकतांत्रिक जो समाज है, इस लोकतांत्रिक समाज में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है उसमें संविधान को आधार बनाया जाता है। कोई भी नीति बनानी है, कोई भी निर्णय लेना है, कोई भी विधि बनानी है, तो उस समय संविधान को आधार बनाया जाता है। संविधान या संविधान की भावना के विपरीत जाकर के कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। अगला बिंदु है कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त होते हैं। फिर लोकतंत्र के अंतर्गत नियतकालिक चुनाव होते हैं। यानी एक निर्धारित अवधि के बाद में, निश्चित अवधि के बाद में जनप्रतिनिधियों के चुनाव कराए जाते हैं। इसके बाद में है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जो प्रशासन होता है उसमें पारदर्शिता पाई जाती है। प्रशासन के द्वारा जो जो कार्य किए जाते हैं, जिस प्रकार से किए जाते हैं, उन सब की जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाती है। तो ये है आपका लोकतांत्रिक समाज। अब ये देखिए कि समाजवाद क्या है, यानी समाजवादी जो समाज है क्या है। तो समाजवादी समाज के अंतर्गत व्यक्ति की अपेक्षा समाज को इम्पोर्टेंट अधिक माना जाता है, क्योंकि विचारधारा ये मानती है कि समाज के माध्यम से व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव है। दूसरा, ये समाजवाद जो है वो पूंजीवाद का घोर विरोधी है, क्योंकि समाजवाद का ये मानना है कि पूंजीवाद शोषण और आर्थिक विषमता का कारक है।
समाजवाद के अंतर्गत प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग पर बल दिया जाता है। समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन और वितरण के साधन पर किसी व्यक्ति विशिष्ट का अधिकार नहीं होता, बल्कि समाज का नियंत्रण होता है। तो ये समाजवाद का संक्षिप्त परिचय हुआ। थैंक यू।